जिंदा मजमा पहली बार मिला है कि जो जिस हाल में खड़ा उसी हाल में खड़ा है। जो आया तो गड़ गया, मोहब्बत में गड़ गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके बाल बच्चे को सलामत रखे, सेहत में उम्र में अल्लाह रोज़ी में खूब खूब बरकत दे, हर मुश्किल से अल्लाह आपको निकाले। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ को किराए के मकान में, बीवी को अपने मकान में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान से रखिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। शादी की मजलिस है, लड़की का निकाह लड़के से हुआ। उस लड़की से अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो, ये जो लड़का दूल्हा बैठा हुआ है, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, ये तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर इसकी खिदमत करोगी तो खिदमत ही की वजह से जन्नत में चली जाओगी, अगर इसकी नाफरमानी करोगी तो नाफरमानी ही की वजह से सीधे जहन्नम में चली जाओगी। दुल्हन को अल्लाह के रसूल ने नसीहत किया, आलिम ने निकाह पढ़ाया, लड़की को 2 जुमले की नसीहत किया कि देखो, तुम मैके से ससुराल जा रही हो, मैके की लाज रखना। बेटी मैके से ससुराल जा रही हो, माँ के दूध को बदनाम मत करना। पहली रात है, पहली रात में बीवी ससुराल आई है, शौहर ने 4 नसीहत किया कि जब मुझे गुस्सा आए तो खामोश हो जाना, मोहब्बत से गाड़ी चलेगी। जब मुझे गुस्सा आ जाए तो खामोश होना, बोलना नहीं, वरना रिश्ता ख़राब हो जाए। जब तुमसे गलती हो जाए तो मान जाना, गलती पर इनकार मत करना, तो मोहब्बत से ज़िंदगी कट जाएगी। और जब मेरे घर में तुम्हें खाने के लिए कुछ मिले तो मिल जाए तो शुक्र करना अल्लाह का, मेरा कमाल नहीं, खुदा ने दिया। और जब ना मिले तो सब्र करना, सब्र करोगी, शुक्र करोगी तो ज़िंदगी की गाड़ी ज़िंदगी भर के लिए निकल जाएगी, वरना फंस जाएगी। बाप ने बेटी को नसीहत किया, बेटी मैके से ससुराल जा रही, सुरमा लगा करके रहना, सुरमा लगा करके रहना। बेटी जब ससुराल जा रही हो मैके से, वज़ू के साथ रहना, वज़ू करके रहना, आँख में सुरमा लगा करके रहना, सुरमा लगा करके रहोगी, वज़ू के साथ रहोगी। जब शौहर तुमको देखेगा तो उसकी आँख भी ठंडी होगी, उसका दिल भी खुश होगा। माँ ने नसीहत किया, बेटी ससुराल तो जा रही हो, बात बात पर गुस्सा मत दिखाना, बात बात पर गुस्सा मत दिखाना, बात बात पर गुस्सा मत दिखाना। तो बेटी ने कहा, माँ क्या कह रही हो? कहा, गुस्सा दिखाओगे तुम्हारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, कम और ख़त्म हो जाएगा। गुस्से को पी जाना, बेटी तुम्हारा टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा। माँ ने बेटी से कहा कि शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर की आँख की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना। बेटी ने कहा, माँ कान उसके हैं, हिफाजत मैं करूँगी। कहा, बेटी तुमको करना। आँख उसकी है, हिफाजत मैं कैसे करूँगी? नाक उसकी है, हिफाजत मैं कैसे करूँगी? तो माँ ने कहा, बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुँचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुँचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी शौहर के सामने अटीचर फटीचर मत रहना, बन सवर करके रहना, पुराने कपड़े में मत रहना, नए कपड़े में रहना, बन सवर करके रहना, ताकि शौहर जब तुमको देखे उसकी आँख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटी मैके से ससुराल आई, मैके से ससुराल आई, ससुराल आई, माँ के साथ बैठी हुई है, मुस्कुरा रही है। तो माँ ने कहा कि बेटी मुस्कुरा क्यों रही हो? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? का ख्याल ही आया तो मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो, मेरे बाप का रुतबा बड़ा है, तुम्हारे बाप का रुतबा छोटा है। माँ को समझ में आया बेटी को फ़ख्र हो रहा है, इसलिए सर उठा रही है। अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो माँ ने कहा, बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फ़ातिमा है। तो बेटी ने, फ़ातिमा ने माँ से पूछा, अम्मा तू क्यों मुस्कुरा रही है? का ख्याल आया कि तू भी इंतकाल करेगी, एक वक्त आएगा, मैं भी इंतकाल करूँगी, एक वक्त आएगा, तू भी कब्र में पहुँचेगी, एक वक्त आएगा, मैं भी कब्र में पहुँचूँगी, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा कब्र से तू भी निकलेगी, अल्लाह का फ़ैसला हुआ जन्नत में जाएगी, मेरा फ़ैसला होगा तो मैं भी जन्नत में जाऊँगी। बेटी लेकिन मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊँगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अल्लाह अल्लाह कितना ऊँचा आयशा का है
मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, हश्र तक उन्हीं के घर में है मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर में है मोहम्मद का क़याम। मैके से बेटी जब ससुराल आती है तो घर की सारी औरत घेर लेती है, उससे पूछती है बेटी शौहर कैसा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ससुर कैसे थे, तो माशा अल्लाह। ससुराल कैसी थी, तो सुबहान अल्लाह। अब बारी आती है सास की। अब घर की औरत पूछती है कि बेटी सास कैसी थी, इन्ना लिल्लाह जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। माँ को समझ में आ गया इसको सब कुछ पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ तो माँ होती है, उसने अदब दिया बेटी को, बेटी एक सवाल का जवाब दो, तुमको शौहर भी पसंद है सुभान अल्लाह, तुमको ससुर भी पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, तुमको ससुराल भी पसंद है माशा अल्लाह, लेकिन तुमने सास का नाम आते ही कहा इन्ना लिल्लाह। तुम सास को मुसीबत समझती हो, सास को अजाब समझती हो। बेटी एक सवाल का जवाब दो, तुम जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई, का सास आई थी, देखा सुना था, पसंद किया था, अपने बेटे के साथ रिश्ता करके सास हमको लेकर के मैके से ससुराल गई। कहा कि बेटी अब रुक कर के मेरे सवाल का जवाब दो, अगर सास ने तुम्हारे ऊपर ये एहसान नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा शौहर मिलता, इतने अच्छे ससुर मिलते, इतनी अच्छी ससुराल मिलती। बेटी ये सास का एहसान है। अब बेटी को समझ में आया कि सास दुश्मन नहीं होती है बल्कि माँ होती है या माँ के बराबर होती है। बेटी की तरफदारी में दामाद को जेल भेजेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर, हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में, हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। 3 वादे पर आप आ जाइए, आपका ये साल ख़राब गया, आने वाला साल ख़राब नहीं जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।